नमस्कार, सलाम आदाब साथियों। मेरा नाम अब्दुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम वीडियो में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी आप पीएफ का फुल रुपए सेटलमेंट के लिए जब फॉर्म 19 अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर फॉर्म 15G का ऑप्शन आ रहा है। वो 15G क्या है, कैसे भरेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। वो नहीं भरेंगे तो क्या नुकसान होगा, भरेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। देखिए, जब फॉर्म भरिएगा ना, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फॉर्म 15G, ओनली PDF में अपलोड करना होता है। अब इसके जो भरने के रूल्स है वो समझ लेते हैं, उसके बाद बेनिफिट भी हम समझेंगे। ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो है 2 पेज का रहता है। आपको हम PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, दिखा भी देंगे, लेकिन मेनली 2 ही पेज भरना है। क्या क्या भरना है वो देख लेते हैं। देखिए, ये क्या होता है कि 15G भरने का मतलब है क्या, 4 साल से पहले अगर आप PF का रुपये निकाल रहे हैं तो TDS कटता है 10%, ठीक है। लेकिन आप अगर ये 15G अपलोड करते हैं तो आपका टैक्स नहीं कटेगा, मतलब TDS डिडक्शन नहीं होगा, बशर्ते पैन कार्ड क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। लेकिन ऐसे भी मेरे एक साथी थे जो कि फॉर्म जो 15G ये अपलोड नहीं किए थे, तब भी उनका 1 रुपये भी नहीं कटा। तो वो रेयर केस है, लेकिन आपको अपलोड करना चाहिए। अब भरने के लिए यहाँ पर सीखें। नंबर 1 में क्या है कि नेम, जिन जो भी PF का रुपये निकालना जिसका अकाउंट है उनका नाम होगा यहाँ पर। 2 नंबर में यहाँ पर पैन नंबर हो जाएगा। 3 नंबर में इंडिविजुअल हो जाएगा। चौथा नंबर में जो भी सेशन है, मतलब 31 मार्च 2000 जो भी ईस्वी में आप कर रहे हैं, पहले अगर कर रहे हैं तो वो सेशन, जैसे कि अभी क्या है 2025 चल रहा है, तो 24 से 25 ही, क्योंकि 31 मार्च तक जो सेशन होता है, ठीक है। इसी हिसाब से आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अभी 2025 तो है, लेकिन क्या है मार्च चल रहा है, तो 31 मार्च के बाद जो है 25 से 26 चलेगा, तो 24 से 25 ये सेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंशियल लिखिएगा। अब यहाँ पर एड्रेस 6, 7, 8 ये सब क्या है, एड्रेस है, ठीक है। तो आप टोटल यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। 2 नंबर में जो है मोबाइल नंबर फिल करना है। अब यहाँ पर 15 नंबर में क्या जो मेनली है, आपने मतलब क्या क्या है कि टैक्स पे कर रहा है, मतलब या फिर ITR फिलअप कर रहे होंगे या फिर नहीं कर रहे होंगे। करते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पर टिक लगाना है। उसके बाद एस्टीमेट, जो भी अमाउंट आप निकासी के लिए आवेदन कर रहे हैं, एस्टीमेट मतलब लगभग में, तो जो भी है जोड़ लीजिएगा। लगभग में आपको लिखना है, 1 लाख यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब एस्टीमेट के साथ जो टोटल इनकम है आपका यहाँ पर कितना है, तो 3 लाख हम दिए, इसलिए 3 लाख, हो सकता है कि आपका ज़्यादा भी इनकम हो, 3 लाख ही इसलिए दिए हैं कि 3 लाख तक ही जो है TDS डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स 15 फील्ड नोट अवेलेबल है, तो NA लिख दीजिएगा, यहाँ पर भी NA लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि 19 नंबर में जो लास्ट में, यहाँ पर आपको UN नंबर फिल करना है। नेचर ऑफ इनकम PF विड्रॉल वाला हो। अब ये PF विड्रॉल का जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो 192A सेक्शन के तहत, तो 192A लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट इनकम, मतलब जितना आप PF का लगभग में निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर 1 लाख हम लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय का सिग्नेचर हो जाएगा, उसके नीचे देख लेते हैं। ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको फिल करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आवेदक का नाम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो सेशन में रुपए निकाल रहे हैं आप, वही डेट दीजिएगा, ठीक है। मान के चलिए 31 मार्च 2025 के बाद निकाल रहे हैं, तो 31 मार्च मतलब ये जो सेशन है आपका एंडिंग क्या है। अगर 31 मार्च 2025 के बाद निकाल रहे हैं तो 31 मार्च 2026 यहाँ पर लिखना है। हम ये एंडिंग के पहले ही निकाल लें, क्योंकि अभी कितना चल रहा है, 15 मार्च चल रहा है, इसलिए 31 मार्च 2025 ही लिखें, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर लास्ट ईयर होता है। उसके बाद ये फाइनेंशियल ईयर लास्ट हो गया। उसके बाद जैसे यहाँ 25 लिखे तो 25 से 26 यहाँ भी लिखना है आपको, 25 से 26 यहाँ भी लिखना है, मतलब इसके बाद वाला सत्र। उसके बाद जो यहाँ पर फिल किए वही सेम टू सेम यहाँ फिल कीजिएगा। उसके बाद आपका प्लेस, डेट, यहाँ पर सिग्नेचर किसका, एम्प्लॉय का, मतलब जो जॉबधारी हैं जिनका PF का रुपये निकलेगा। सिंपली इतना ही आपको फिल करना है, बाकी ये फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। इसका PDF बना करके आप अपलोड कर लेंगे। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का भी लिंक दे देंगे, PDF आपको दिखा दें। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जो फॉर्म भरा हुआ है ये मेरे क्लाइंट का है, तो आप चाह रहे हैं कि सर आपके माध्यम से PF का रुपये हम निकालें, तो हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिनिमम फ़ी के साथ आपका कंप्लीट रुपये निकाला जाएगा और निकाल के देंगे। KYC कराना हो या एडवांस निकाला हो या फिर फुल रुपये, चाहे एम्प्लॉयर हो या पेंशन हो, हम घर बैठे आपका निकाल के देंगे। हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको मैसेज करना है ओनली,
ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपको खुद कॉल करेंगे। हो सकता है कि आप कॉल करेंगे, हम वीडियो बना रहे होंगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आप देख सकते हैं ये PDF है, हम इसका लिंक दे देंगे। आप क्या कीजिएगा, प्रिंट आउट कर लीजिएगा। नीचे वाला जो दूसरा पेज है इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, गाइडलाइन से एक तरह का यहाँ पर तो फर्स्ट पेज ही निकालिएगा और जिस तरह का फिलअप करने के लिए हम बताएं आप उसी तरह से फिलअप कर सकते हैं। 10 महत्वपूर्ण खबरों की सीरीज हम डेली लेके आते हैं, लेकिन आज खबर नहीं था, उसलिए जो भी वीडियो सुबह में अपलोड होती है डेडिकेटेड उस वीडियो पर क्विज लाया जाता है। तो आज के विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं चिराग आलम, कौसर अली फ्रॉम कदवा कटिहार, सुबोध कुमार फ्रॉम वैशाली, आयुष कुमार फ्रॉम मधुबनी, नूर आलम फ्रॉम गोपालगंज। आप पाँचों को मैनी कांग्रेचुलेशन। विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट होने का प्रोसेस है कि पूरा वीडियो आपको देखना है, उसके बाद वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर। जैसे कि आज का प्रश्न है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आपको इनका नाम, उसके बाद अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करना है, ताकि आपको विन ऑफ द डे में सिलेक्ट किया जा सके। इन्हीं में से जो मैक्सिमम विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होंगे, विन ऑफ द मंथ में 1 तारीख को सिलेक्ट किया आता है और गिफ्ट दिया जाता है। नज़दीक के रहते हैं तो 1 to 1, दूर के रहते हैं तो बाय पोस्ट। यहाँ पर सुबोध सर और अविनाश सर का जो है अब पार्सल डिस्पैच कर दिया गया है बाय स्पीड। जैसे ही आप सबों को प्राप्त हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर प्राइस जो है पहुंच चुका है, ताकि हम इत्मीनान हो जाए। आप सभी खबर देखते हैं, सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर देना है। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।